अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। उनके खत और आप की 244वीं कड़ी आपके सामने। आज जो मैं खत पढ़ रहा हूं उसका टाइटल है, शीर्षक है ब्रह्म साक्षात्कार। लीजिए खत सुनिए। जहां तक सुहानापन है वहां तक असल ब्रह्म नहीं कह सकते, इसलिए कि बहुत कुछ माया का लेप पोत सूक्ष्म हालत में मौजूद रहता है। मुझे तो ऐसी सूनी महफिल में तुम सबको ले जाना है जहां की सूनापन भी हजारों गुना भारी है और वाकई पूर्णता, परफेक्शन जो कि मनुष्य के लिए संभव है वही है। हमारे यहां इतनी खूबी जरूर है कि परफेक्शन सब चाहते हैं, मगर मेहनत और डिवोशन के लिए उनको उनकी सुस्ती इजाजत नहीं देती। मान लो कि ईश्वर इतनी कृपा भी करे कि बिना मेहनत उनको ये हालत कहीं मिल जावे, तो नतीजा क्या होगा? यही कि मेरी शक्ल से बेजार हो जाएंगे, थक जाएंगे। इसलिए कि इस हालत में मजा ही क्या, बल्कि शुबह और गुमान तक नहीं। भाई, मजे की हालत मैं अपने ऊपर अक्सर तारी कर लेता था। अब मौजूदा हालत जो कुछ भी है बेमजे की है, उससे एक सेकंड भी हटने को जी नहीं चाहता। सो लोग मजे की हालत लेते हुए जब बेमजे की हालत में पहुंचेंगे तब उनका ये हाल हो सकता है जैसा कि मेरा, कि बेमजे की हालत से हटने को जी नहीं चाहता। अगर कोई मुझसे ये कहे कि तुम अपनी जान दे दो या मौजूदा हालत से अलग हो जाओ, तो जान की सेक्रीफाइस, कुर्बानी मुझे दिल से कबूल होगी। अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो हालत क्या है। शब्द नहीं, जुबान में ताकत नहीं कि उसको बयान कर सकूं। मैं प्योरिटी की हालत को भी बंधन कहता हूं। मैं प्योरिटी की हालत को भी बंधन कहता हूं। जब प्योरिटी और इम्प्योरिटी दोनों का एहसास खत्म हो जाए तब रियलिटी की शुरुआत समझनी चाहिए। अब उसके आगे अनगिनत स्टेजेस जो गिनने में नहीं आती हैं, मगर ये याद रहे कि जो प्योरिटी और इम्प्योरिटी के मिटने का ख्याल नहीं बांधना चाहिए, कुदरती तौर पर जो हालत आती जाए उसे एहसास करते चलना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि की हालत हर पर्दे और हर स्थान पर महसूस होती है। जितनी ऊंची हालत होती जाती है उतने अच्छे रूप में ये दिखलाई देती है। इसको मैं क्या लिखूं, मेरी मानेगा कौन? अगर मैं जुबान खोलूं तो वेदांती यही कहेंगे कि ये गलत है, और संभव है कि यह वेदवाक्य के खिलाफ पड़े। जब हमको अहम ब्रह्मास्मि का भास होता है तो यह आवश्यक है कि किसी चीज से हम उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। गोया अभी कोई चीज ऐसी जरूर है जो डिफरेंस का एहसास दिला रही है। ये तो रही फिलॉसफी और समझाने की बात। असलियत वहां है जहां ये भेद खत्म हो जाए, फिर न अहम ब्रह्मास्मि का एहसास रहे और न इसके विरुद्ध। अब भी भाई, कहने को तो परफेक्शन हो गई, मगर नहीं मालूम अभी क्या क्या बाकी है। मैं तो यही कहूंगा कि यहां पहुंचने पर भी दिल्ली दूर रह जाती है। अब भाई बताओ मैं क्या लिखूं? इसके आगे भी कुछ न कुछ जरूर लिखा जा सकता, मगर कौन समझेगा और कौन मानेगा? खैर, एक बात मैं इससे आगे की भी लिख देता हूं, वो ये कि वहां पहुंचने पर सूक्ष्मता बिल्कुल खत्म हो जाती है, मगर बहुत बढ़ने के बाद। बस इससे आगे एक्सप्रेशन के लिए शब्द नहीं मिलते। इतना मैं और कह देता हूं कि इस हालत पर पहुंचने के बाद भूमा के करीब पहुंचने के लिए हजारों वर्ष भी कम हैं, बल्कि उस दशा पर जाने के लिए हजारों वर्ष चाहिए, और फिर नहीं मालूम कितनी हजार सीढ़ियां भूमा के निकट पहुंचने में लगेंगी। मैं तो यही समझता हूं कि इन हालतों को पार कराने की शक्ति सिवाय हमारे गुरु महाराज के किसी में पाई नहीं जाती।
ये खोज आप ही की है कि ये जिस्म रखते हुए ये स्टेजेस पार कराई जा सकती हैं। कहां तक शुक्रिया ऐसी बुजुर्ग हस्ती को दिया जाए कि जिसने बजरिए ट्रांसमिशन 1 सेकंड में उस आखिरी हालत पर पहुंचना मुमकिन बना दिया। हम लोग वाकई अंधे हैं जो ऐसी बुजुर्ग हस्ती की तरफ नहीं देखते जिसने ये काम कर दिखाया, जिसके लिए स्पिरिचुअल हिस्ट्री खामोश है। ईश्वर करे हम सबको ये हालत नसीब हो। दुआ गो रामचंद्र।